अस्सलाम वालेकुम। आज हम जांच नंबर 2 हल करने जा रहे हैं। पहला सवाल है, दर्ज झील सवाल पढ़िए और मौजू मुतबादिल के गिर्द दायरा बनाइए। नंबर 1 है, झेल में से नासिक के करीब किला कौन सा है? लिखेंगे जीम राम सीज। नंबर 2, ताराबाई और शाहू महाराज के दरमियान जंग कहाँ हुई? जवाब लिखेंगे सतारा। नंबर 3, अहिल्याबाई किसकी बीवी थी? जवाब लिखेंगे खंडेराव। नंबर 4 है, नागपुर के कौन मशहूर थे? जवाब लिखेंगे भोसले। नंबर 5, निजाम को शिकस्त कहाँ हुई? जवाब लिखेंगे औरंगाबाद। सवाल नंबर 2 है, सबक से तलाश करके लिखिए। नंबर 1, शिवाजी महाराज की कौन सी तहरीक नई नस्ल के लिए मिसाल साबित होगी? जवाब लिखेंगे भारत की तमाम ज़बानों में इनकी तहरीक और उसूलों पर रोशनी डालने वाले अदब तख्लीक किया गया है। स्वराज को सुराज यानी अच्छी हुकूमत में तब्दील करने की तहरीक आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल साबित होगी। सवाल नंबर 2 है, संभाजी महाराज ने पुर्तगालियों को सबक सिखाने का फैसला क्यों किया? जवाब लिखेंगे गोवा के पुर्तगालियों ने संभाजी के खिलाफ मुगलों से मुसालहत कर ली थी, जिसकी वजह से संभाजी ने इनको सबक सिखाने का फैसला किया। अगला सवाल है, पानीपत की लड़ाई का नतीजा लिखिए। जवाब लिखेंगे सन 1761 में पानीपत की लड़ाई में मराठों को जबरदस्त शिकस्त हुई। इस लड़ाई का दर्जझील अंजाम हुआ। महाराष्ट्र की एक नौजवान नस्ल खत्म हो गई। बेशुमार बहादुर सरदारों के मारे जाने से मराठों का असर कम हो गया। बड़े पैमाने पर जंगी साजो सामान बर्बाद होने से मराठों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। मराठों का शुमाल में तसल्लुत कम हो गया। मराठों की ताकत कम हो जाने से निजाम हैदर अली ने मराठा इलाकों पर दोबारा हमला करना शुरू कर दिया। सवाल नंबर 3 है, दर्जझील सवालों के एक जुमले में जवाब लिखिए। नंबर 1, होलकर घराने के बानी कौन थे? जवाब लिखेंगे मल्हारराव होलकर। नंबर 2 है, बाजीराव का इंतकाल कहाँ हुआ? जवाब लिखेंगे अप्रैल सन 1740 में नर्मदा नदी के किनारे रावेर खेड़ी के मकाम पर। तीसरा सवाल है, शिवाजी महाराज के बाद छत्रपति कौन बना? जवाब लिखेंगे शिवाजी महाराज के बाद संभाजी छत्रपति बने। सवाल नंबर 4 है, मालवा शहर कहाँ है? जवाब लिखेंगे मालवा शहर मध्य प्रदेश में है। अब ज्योग्राफिया की जांच नंबर 2 हल करना है। इसमें पहला सवाल है, झेल के नक्शे का मुशाहिदा कीजिए और मैं किस मुंतके पर हूँ लिखिए। पहला सवाल है, मेरा इलाका 0 दर्जे से 5 दर्जे अर्जुल बलद के दरमियानी पट्टे में वाक़ है। जवाब में लिखेंगे इस्तवाई कम दबाव के पट्टे में वाक़ है। नंबर 2, मेरा इलाका 80 दर्जे से 90 दर्जे अर्जुल बलद के दरमियानी पट्टे में वाक़ है। जवाब लिखेंगे हवा के ज्यादा दबाव वाले कुतबी इलाके के पट्टे में है। सवाल नंबर 3 है, मेरा इलाका 55 दर्जे से 65 दर्जे अर्जुल बलद के दरमियानी पट्टे में वाक़ है। जवाब में लिखेंगे वस्त अर्जुल बलदी ज्यादा दबाव के पट्टे में वाक़ है। सवाल नंबर 2 है, झेल के सवालों के सिर्फ एक जुमले में जवाब लिखिए। नंबर 1 है, बारिश का मिंबा कौन सा? जवाब लिखेंगे बारिश का मिंबा समंदर है। अगला सवाल है, बहरी रोह से क्या मुराद है? हरारती पट्टों यानी मुंतकों की वजह से बहरे आजम में पैदा होने वाली उमूदी और उफक से मुतवाज़ी पानी के बहाव को बहरी रोह कहते हैं। अब सवाल नंबर 3 है, झेल का खाका मुकम्मल कीजिए। हवाओं की किस्में लिखना है। हवाओं की 3 किस्में हैं, सैयारती हवाएं, मौसमी हवाएं और मकामी हवाएं। सैयारती हवाओं की भी 3 किस्में हैं, मशरिकी हवाएं, मगरिबी हवाएं, कुतबी हवाएं। मौसमी हवाओं की 2 किस्में हैं, जुनूब मगरिबी मौसमी हवाएं और शुमाल मशरिकी मौसमी हवाएं। मकामी हवाओं की 6 किस्में हैं, गुर्दबादी हवाएं, मुलकल गुर्दबादी हवाएं, वादी की हवाएं, पहाड़ी हवाएं, नसीम बर्री और नसीम बहरी। शुक्रिया, खुदा हाफिज।